मुझे जो मोटिवेट किया, शायद मेरे अपने बच्चे, अपने बेटे ने किया। आई थिंक जब वो थर्ड या फोर्थ क्लास में था तो उसने मुझे बोला कि मम्मी ऐसी कुछ एक टेक्निक आई है जिससे हम अपनी कैलकुलेशन और फास्ट कर सकते हैं। तो क्या क्या जो मुख्य चुनौतियां जो हैं जो आपने देखी अपने इस सफर में? सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने क्या आया था कि इस एजुकेशन को कोई जानता नहीं था। नहीं 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 नहीं, मेरे बच्चे के ब्रेन में कोई कमी नहीं है, मुझे ये वाली ब्रेन एक्सरसाइज नहीं चाहिए। पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से समझें और देखें कि उसमें क्या प्लस पॉइंट है। और बच्चों को समझना चाहिए कि पेरेंट्स सबसे ज्यादा आपके हित चिंतक हैं। जी, तो बात करें भविष्य की, भविष्य में पढ़ाई का स्वरूप कैसा होने वाला है? तो फ्यूचर के लिए तो इस टाइम सिर्फ एजुकेशन, बिकॉज आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी का है, राइट? और आज हमारे बच्चे भी और हम भी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो गए हैं। हम स्टडी अबैकस में 3 सब्जेक्ट को, अबैकस, वैदिक और इंग्लिश को लेकर आगे चल रही है। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकती हूँ, पढ़ने से, सुनने से ज्यादा ग्रास्प करता है बच्चा देखकर। स्कूल भेजना बहुत जरूरी है बिकॉज बच्चा डिसिप्लिन और शेयरिंग स्कूल से ही सीखेगा। लेकिन अगर हम आज थोड़ी सी मेहनत नहीं करेंगे, फ्यूचर में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। नमस्कार दर्शकों, मैं नैन्सी कुमारी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे एक और नए एपिसोड में। जैसे कि हम आपको अपने एपिसोड्स द्वारा नई नई इंफॉर्मेशन, नए नए लोगों से मिलवाते ही रहते हैं। आज हमारे साथ एक और स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है मोनिका कात्याल जी, जो कि स्टडी अबेकर्स की को फाउंडर हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, स्टडी अबेकर्स के बारे में लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। इसी एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि स्टडी अबेकर्स क्या है, साथ ही कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि माता पिता के जीवन में और छात्रों के जीवन में बहुत ही अहम रोल निभाते हैं, उन सब के जवाब हम इस एपिसोड में आपको देंगे, बताएंगे मैडम द्वारा, और ये जानेंगे कि किस तरीके से स्टडी अबेकर्स बहुत ही जरूरी है। नमस्कार मैम, नमस्कार आपका जी। हार्दिक स्वागत करती हूँ थैंक एपिसोड यू, में। थैंक यू। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में? अपने बारे में तो दूसरों से सुनना ही अच्छा लगता है, जी। खुद नहीं। बट अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माई सेल्फ मोनिका कटियाल, को फाउंडर ऑफ स्टडी अबैकस, और मैं पिछले 18 सालों से अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलकर काम कर रही हूँ। बच्चों के साथ काम करना और बच्चों के साथ टाइम बिताना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके मैम, बात करें स्टडी अबैकर्स को, जैसे कि आपने कहा बहुत समय हो चुका है स्टडी अबैकर्स को, तो स्टडी अबैकर्स को स्टार्ट करने का, लॉन्च करने का मोटिवेशन और आइडिया कहाँ से आता है, कहाँ से आया? देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे जो मोटिवेट किया, शायद मेरे अपने बच्चे, अपने बेटे ने किया। मैथ्स मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट था, और अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं तो मेरे फादर का भी फेवरेट था मैथ्स। तो शायद जतिन का भी उसी जीन्स के कारण, यानी कि मेरे बेटे का भी मैथ्स बहुत अच्छा था, और उसको भी नंबर्स से प्ले करना, नंबर्स से खेलना बहुत अच्छा लगता था। आई थिंक जब वो थर्ड या फोर्थ क्लास में था तो उसने मुझे बोला कि मम्मी ऐसी कुछ एक टेक्निक आई है जिससे हम अपनी कैलकुलेशन और फास्ट कर सकते हैं विदाउट पेन पेपर, राइट? तो माइंड में ही हो जाती है इतनी अच्छी, और इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस भी हो जाती हैं। तो आप प्लीज फाइंड आउट कीजिए ये क्या सब्जेक्ट है और मुझे वो लेना है। तो मोटिवेशन, जिसने मेरे को मोटिवेट किया, वो मेरा बेटा था। और फिर हम इस एजुकेशन की तरफ बढ़े, और न सिर्फ अपने बेटे को एजुकेट किया, कोशिश की कि इस एजुकेशन को हर बच्चे तक लेकर जा सकूं। ओके मैम, स्टडी अबैकस का ये जो लंबा समय है, इसको तय कर पाना ऑफ कोर्स मुश्किल होगा। तो क्या क्या जो मुख्य चुनौतियां जो है जो आपने देखी अपने इस सफर में? बिल्कुल ठीक। सी, जब हमने ये स्टार्ट किया था, यानी कि 18 साल पहले,
सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास हमारे सामने क्या आया था कि इस एजुकेशन को कोई जानता नहीं था, राइट। जब हम बोलते हैं ना ब्रेन एक्सरसाइज प्रोग्राम है, तो एक बारी को या मेंटल एक्सरसाइज प्रोग्राम है, तो एक बारी को सभी पेरेंट्स को या सुनने वालों को लगता था नहीं 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 नहीं, मेरे बच्चे के ब्रेन में कोई कमी नहीं है, मुझे ये वाली ब्रेन एक्सरसाइज नहीं चाहिए, राइट। तो पेरेंट्स को एजुकेट करना, आज तो आप सबके हाथों में स्मार्टफोन है, हम गूगल कर सकते हैं कि एक्चुअली अबैकस क्या है। लेकिन उस टाइम इतना स्मार्टफोन नहीं था या किसी भी चीज की जानकारी लेना इतना आसान नहीं था। तो पेरेंट को काउंसलिंग करना सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये तो हमने जान लिया था कि ये बच्चों को बहुत बेनिफिट करने वाला है, लेकिन पेरेंट्स को तो अपने एकेडमिक सब्जेक्ट समझ आते थे, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, एसएसटी समझ आता था, राइट। और फिर उसकी कोचिंग लेना समझ आता था, लेकिन ये ब्रेन एक्सरसाइज क्या है ये समझ नहीं आता था। तो उस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने जो था वो पेरेंट काउंसलिंग था। पर आज अ, ऐसा नहीं कहूंगी कि सिर्फ स्टडी अबैकस ने ही, अदर कंपनीज ने भी बहुत अच्छा इसका किया है, फैलाया है इस एजुकेशन को। आज हर पेरेंट, हर पर्सन इस अबैकस से वाकिफ है। और हम भी अब वो चैलेंज नहीं आता, हमें पेरेंट्स को वो नहीं समझाना पड़ता है, अब तो सिर्फ बेनिफिट बताने पड़ते हैं और बच्चे के साथ काम करना पड़ता है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि पेरेंट्स को समझाना एक बहुत ही बड़ा टास्क था, चैलेंज था। जी जी। तो उसी तरीके से आपको क्या लगता है कि अभी के समय में भी पेरेंट्स जो है वो अपनी अपेक्षाओं से बच्चों पर दबाव डालते हैं? पेरेंट्स दबाव डालते हैं ऐसा नहीं कहूंगी, हाँ बच्चों को उस टाइम लगता है कि यस हमारे पेरेंट्स हम पे दबाव डाल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, राइट। यहाँ पर पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से समझें और देखें कि उसमें क्या प्लस पॉइंट है, राइट। लाइक वो किस फील्ड में अच्छा है और उसको उसी पाथ पे चलाने की कोशिश करें। और बच्चों को समझना चाहिए कि पेरेंट्स सबसे ज्यादा आपके हित चिंतक हैं, राइट। वो कभी भी आपको डिस्कम्फर्ट में नहीं देखना चाहेंगे, वो आपको डिस्कम्फर्ट में देख के कभी भी खुश नहीं होंगे, जी। राइट। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि दबाव डालते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे सकें और उसको फ्यूचर में किसी भी प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम फेस कर लें, हम अपने बच्चों के लिए टाइम दें, या कोई भी समस्या आ रही है वो हम तक आए, हमारे बच्चों तक ना आए। तो पेरेंट्स ये उम्मीद करते हैं, इसीलिए उन पे थोड़ा सा प्रेशर आता है बच्चों पे कि हमें ये भी करना है वो भी करना है, क्योंकि ये मम्मी चाहती हैं ये मेरा बच्चा ऐसा करे, ये पापा चाहते हैं ऐसा करे। तो ठीक है, पर बच्चे का इंटरेस्ट लेकर अगर पेरेंट उसकी राह पे उसको चलाने की कोशिश करे, तो ना तो बच्चे को लगेगा कि मेरे पे प्रेशर आ रहा है, और पेरेंट्स को भी लगेगा कि यस हम उसको एक पाथ दिखा जी। रहे हैं। अगर मैम बात करें एक्सपीरियंस की, तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम्म आपने कुछ समय पहले का भी एक्सपीरियंस देखा है पढ़ाई का, और हम्म। अभी का भी जो टेक्नोलॉजी से बढ़ रहा है वो भी देखा है। जी। तो बात करें भविष्य की, भविष्य में पढ़ाई का स्वरूप कैसा होने वाला है? अगर मैं पहले की बात करूं, तो या एजुकेशन के साथ साथ ना बहुत से ऐसे फील्ड थे जिसमें आप वर्क कर सकते थे। और आपने अब फ्यूचर भी पूछ लिया है, तो फ्यूचर के लिए तो इस टाइम सिर्फ एजुकेशन, एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है कि हर फील्ड में आपको बिना पढ़ाई के आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, बिना एजुकेशन के आप कुछ काम नहीं कर सकेंगे, बिकॉज आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी का है, जी। राइट। और आज हमारे बच्चे भी और हम भी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो गए हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि टेक्नोलॉजी कोई कंप्यूटर नहीं बनाता है, टेक्नोलॉजी कहीं ऊपर से नहीं आ रही है, टेक्नोलॉजी बनाने वाले भी तो हम ह्यूमन बींग्स हैं ना। तो ह्यूमन बींग्स मतलब हमारे आने वाले स्टूडेंट्स, हमारे आने वाले बच्चे, राइट। तो वो अच्छे से एजुकेट नहीं होंगे तो वो नई टेक्नोलॉजी का या नए आविष्कारों को कैसे दे सकेंगे। तो एजुकेशन मस्ट है। एजुकेशन पढ़ने के सिवा उनके पास अब और कोई ऑल्टर नहीं है, दे हैव टू, राइट। उनको एजुकेट होना पड़ेगा, एजुकेशन लेनी पड़ेगी, तभी वो अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकेंगे।
मैम अगर बात करें कि उद्देश्य की जो हमें लेकर जाता है आगे की तरफ, तो टीचर्स और छात्रों दोनों के लिए ही पढ़ाई का उद्देश्य क्या होना चाहिए? दोनों के लिए। अगर जी। आपने दोनों का पूछा तो पहले टीचर्स का बताती हूँ। हम स्टडी अबैकस में 3 सब्जेक्ट को, अबैकस, वैदिक और इंग्लिश को लेकर आगे चल रही है। जैसे मैंने पहले कहा कि टेक्नोलॉजी, राइट? टेक्नोलॉजी मीन्स अगर आप कुछ भी देखें तो वो नंबर्स आपके साथ चलेंगे ही चलेंगे। अगर आप मेडिकल लेते हैं, बीटेक लेते हैं, तो आपको मैथ्स, कॉमर्स लेते हैं, मैथ्स चाहिए ही चाहिए। मैथ्स चाहिए तो मीन्स नंबर्स से आपको एक प्यार होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश का, यानी कि लैंग्वेज, हमारा जो आज की एजुकेशन का मीडियम है, दैट वन इज इंग्लिश। तो इंग्लिश हमारे लिए, इंडियंस के लिए, इंग्लिश जो है वो एक फॉरेन लैंग्वेज है, वो हमें अपने आप नहीं आएगी, हमें सीखनी ही पड़ेगी, राइट? तो सीखने के लिए एक टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले टीचर की बात करती हूँ कि टीचर का उद्देश्य क्या होना चाहिए। हम जो एज अ टीचर वर्क कर रहे हैं, पैशन, पैशन होना बहुत ज़रूरी है। मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे शुरू से ही बच्चों को एक पढ़ाने का पैशन था, राइट? मेरे ब्रदर ने पहले मुझे बोला, उसने मुझ में देखा कि ये बहुत अच्छा ना एक्सप्लेन कर पाती है, राइट? तो उसने मेरे पैशन को सपोर्ट किया। आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो उस पैशन को मैंने प्रोफेशन में चेंज कर दिया कि जो मेरा पैशन है उसका बेनिफिट सिर्फ मेरे बेटे या मेरे बच्चों तक ना रहकर मैं आगे स्टूडेंट्स में भी दे सकूं। तो मैंने अपने पैशन को प्रोफेशन में बदला। तो यानी कि टीचर में एक पैशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हमारा वर्क 9 to 12 है तो हम घड़ी देखकर 9 बजे बैठे और 12 बजे उठ जाए, नहीं, पैशन भी करवाना चाहिए। और ये मुझे अनाउंस करने में बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारी टीम की सभी टीचर्स, जी। जितनों को भी स्टडी अबैकस ने एजुकेट किया है या ट्रेंड किया है, चाहे अबैकस के लिए, चाहे वैदिक के लिए, चाहे इंग्लिश के लिए, पैशन की किसी में भी कमी नहीं है। कैसे पता चलता है कि वो पैशन से वर्क कर रहे हैं? उनके रिजल्ट से। तो सेम यही पैशन अगर बच्चों में भी, स्टूडेंट्स में भी होगा तो देखिए रिजल्ट कितना अच्छा जाता है। क्योंकि बच्चा भी ना एक प्रेशर से नहीं पढ़ रहा है, राइट? हम टीचर्स की सबसे पहली ड्यूटी बनती है बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करना। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाना हो, फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द इंटरेस्ट। अगर हम आप में एक इंटरेस्ट पैदा कर देंगे, एक उसको पॉजिटिव दे देंगे कि इस सब्जेक्ट से आपका पॉजिटिव क्या हो रहा है और देखो कितने मज़े से आप कर पा रहे हो, तो बच्चा जल्दी और ज़्यादा अच्छे से ग्रास्प कर लेगा। तो मेन जिसको मैं नींव मानती हूँ वो पैशन, चाहे वो टीचर्स का हो और चाहे वो बच्चों के लेने का हो। मैम अगर बात करें आज के टाइम पे फोकस की, तो हम्म। स्टूडेंट्स के लिए जितनी कम चीजें फोकस रहने के लिए हैं, उससे ज्यादा ही चीजें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो है वो बना दी गई हैं। तो आप क्या सुझाव देती हैं स्टूडेंट्स को एक जगह एक फोकस लगाए रखने के लिए? जी, देखिए आज हर माँ बाप बोलते हैं कि ये बच्चों के हाथ में जो हमने स्मार्टफोन दे दिए हैं ना, तो ये गलती की है। डियर, अगर स्मार्टफोन ना आते तो सोचिए कि हम भी तो कितने पीछे हो जाते ना। जो जानकारी आप यहाँ बैठ कर ले लेते हैं, अपने फोन के थ्रू विद इन अ सेकेंड ले लेते हैं, तो वो आपको कैसे मिलती, राइट? अब उसके जो आप ब्लेम लगाते हैं अपने बच्चों पे कि ये फ़ोन आ गया है तो फ़ोन आ गया, फ़ोन छोड़ते नहीं है, पढ़ते नहीं है। सी अगेन, इंटरेस्ट, राइट? आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम डिवोट कीजिए, उनको बताइए कि इसके क्या प्लस हैं और क्या माइनस हैं। प्लस को बढ़ाने से जितने उसके बेनिफिट्स हैं, यानी कि जितनी प्लस हैं उसको बढ़ाने से आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा, और जितने माइनस हैं उसको करने से आप क्या लॉस कर बैठेंगे। देखिए कई बार ना लेक्चर सुनना अच्छा नहीं लगता है, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही गलती करते हैं, हम अपने बच्चों को कुछ भी समझाने के लिए ना एक लेक्चर प्रोवाइड कर देते हैं, हाँ जी। या स्कूल टीचर्स के पास जाकर एक काउंसलिंग सेशन दिलवा देते हैं।
उस काउंसलिंग सेशन से भी बेटर होता है आपके घर का एटमॉस्फेयर सेशन। कोशिश कीजिए उस सेशन को, अगर कुछ सिखाना है ना तो अपने को भी चेंज करना जरूरी है। हम भी अगर थोड़े से सीरियल्स बंद कर देंगे, राइट, हम अपने एक इमेज अपने बच्चों के सामने रखेंगे तो जी। बच्चा देखकर जल्दी सीखता है। एग्जैक्टली। मैं 17 से 18 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, इस फील्ड में अबैकस फील्ड में 17 से 18 साल हो गए, पर उससे पहले भी मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकती हूँ, पढ़ने से सुनने से ज्यादा ग्रास्प करता है बच्चा देखकर। बच्चे को देखकर हम उसकी फैमिली का अंदाजा लगा लेते हैं कि इनके घर का एटमॉस्फेयर कैसा है, राइट। बच्चा सॉफ्ट बोल रहा है, बच्चा बहुत अच्छे से अपने आप को सेट करके आया है, बच्चे में उसके घर का एटमॉस्फेयर झलकता है, राइट। आप जज कर सकते हैं कि इनके घर का एटमॉस्फेयर कैसा होगा। तो कई बार क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं अपने ही स्टूडेंट को कई बार बोलती हूँ कि आप ओरल्स दीजिए या आप इस बच्चे को एक कंसेप्ट समझाइए, तो मैं कई बार नोटिस करती हूँ मेरा स्टूडेंट मेरी तरह बोलने की कोशिश करता है, राइट। जैसे मैं बोलती हूँ वैसा ही वो बोलता है, क्योंकि आज उसको मौका मिला ना मोनिका बनने का, आज उसको मौका मिला टीचर बनने का, तो वो कोशिश करता है कि जैसे मेरी टीचर कहती है, करती है, चलती है, फेस एक्सप्रेशन बनाती है, तो मैं भी वैसा बनाऊं, राइट। और बच्चे ऐसा करते हैं, राइट। टीचर को वो सबसे पहले कॉपी करना चाहते हैं। तो इसी तरह वो घर पे भी, जहाँ वो 24 घंटे नहीं पर 12 से 13 घंटे तो वो घर पर ही रहते हैं ना, तो जैसा घर का एटमॉस्फेयर होगा वैसा ही बच्चे का बिहेवियर जाएगा, राइट। तो यस, डिस्ट्रैक्शन काफी है लेकिन प्लस भी बहुत है। आप अपनी नजर पॉजिटिव में डालिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव क्या क्या है, राइट। डिस्ट्रैक्शन को छोड़ दीजिए, नेगेटिव को छोड़ दीजिए कि क्या क्या चीजें उनको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, क्या उनको इंटरेस्टेड बना रही हैं, क्या उनको अच्छा लग रही हैं, उसकी तरफ फोकस करके अगर हम उसको बढ़ाएंगे तो बच्चा और अच्छे से कर पाएगा। जी, जैसे कि आपने मैम बताया टेक्नोलॉजी के हिसाब से फोन है, आपने एग्जांपल भी दिया कि यहीं बैठे हुए आप कुछ भी सर्च भी कर सकते हो, तो उसी तरीके से आज जो है ना हर कोई तकनीकी पढ़ाई का सहारा ले रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग ये ध्यान भटकाने का जरिया है या फिर एक बेनिफिट? नहीं, बेनिफिट है डियर, बेनिफिट है। देखिए, बेसिक नॉलेज जो हमारे गवर्नमेंट भी अप्रूव करती है, या हमारे बेसिक 12th तक तो हमें हर सब्जेक्ट के साथ बढ़ना ही है ना। उसके बाद बच्चे का इंटरेस्ट, अगर वो किस टेक्नोलॉजी में जाना चाहता है, अगर वो उसमें पूरे अपने 5 से 6 साल एजुकेशन लेता है या डिवोट करता है, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। डियर, हम एजुकेशन क्यों ले रही हैं, हम क्यों पढ़ रही हैं? जितने भी हमारे पेरेंट काउंसलिंग सेशन होते हैं, तो समीर जी का ये वाला आंसर सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब वो ये क्वेश्चन करते हैं कि हम क्यों पढ़ा रही हैं बच्चों को। फर्स्ट पैदा होता है, पहले हम प्ले वे में भेज देते हैं, देन प्रिपरेटरी स्कूल्स, देन 12th तक की एजुकेशन, देन ग्रेजुएशन, राइट। तो सोचो 15, 17, 18 साल हम पढ़ाते ही रहते हैं और बेचारा बच्चा पढ़ता ही रहता है। क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, या किस उद्देश्य से हम उसको पढ़ा रही हैं, या क्यों पढ़ा रही हैं? पेरेंट्स की इन्वेस्टमेंट लग रही है। मैं इसको खर्चा नहीं कहती कि पेरेंट्स का खर्चा लग रहा है, नो, इन्वेस्टमेंट लग रही है, राइट। और बच्चों की भी मेहनत लग रही है, बेचारे इतना पढ़ते हैं, डांट खाते हैं पेरेंट्स से भी और टीचर से भी, अपने शायद कभी किसी मॉनिटर से भी, हाँ कभी रिवॉर्ड्स भी लेते हैं जो उनको बैलेंस करके रखता है अपनी इस जर्नी में। बट क्यों पढ़ रही हैं हम? मोस्टली पेरेंट्स का आंसर आता है, मोस्टली यही आंसर आता है कि एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए, एक अच्छा सोसाइटी को एक अच्छा मेंबर देने के लिए, एक डिसिप्लिन में बचा रहे। यस, ऑफ कोर्स ये सब चीजें तो हैं। आप 12 साल अगर होम ट्यूशन 12 साल तक घर पर देते रहें, उसको पढ़ाएं, वो उतने मार्क्स, शायद ज्यादा मार्क्स ले आएगा स्कूल से भी, बट स्कूल भेजना बहुत जरूरी है, बिकॉज बच्चा डिसिप्लिन और शेयरिंग स्कूल से ही सीखेगा, राइट। घर बैठकर वो ये नहीं सीख सकता है। Exactly. बट फिर भी इससे ऊपर
क्यों? क्यों पढ़ा रही है या क्यों वो पढ़ रहा है? एक परफॉर्मेंस जब तक वो नहीं दे पाएगा अपनी लाइफ में, सिर्फ पढ़ने से, सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होने वाला। यस, उसको कॉन्फिडेंस तो मिलेगा ही और एक एजुकेशन मिलेगी तभी वो कुछ आगे कर पाएगा। पर कब जज किया जाता है? जब वो एक अच्छा प्रोफेशनल बन जाता है, राइट? यानी कि परफॉर्म कर सके, सिर्फ हाँ उस जी। एजुकेशन को लेता ही ना रहे, परफॉर्म करने वाला भी होना चाहिए, राइट? यानी कि जब अपनी लाइफ में आए या अपने उस सिस्टम में आए तो एक अच्छी अर्निंग भी कर सके, जी। राइट? इसीलिए हम कर रहे हैं उसके लिए। तो परफॉर्म करना सबसे मुश्किल है डियर। एजुकेशन लेना बहुत आसान है, उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा उससे मुश्किल, लेकिन उससे भी मुश्किल है परफॉर्म करना। वो परफॉर्म करने वाला कब बनेगा? आपने हमें बता दिया कि मैंने इसमें भी फर्स्ट डिवीजन है, इसमें भी फर्स्ट डिवीजन जी। है, इसमें भी, राइट? जब इंटरव्यू किया और उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट दिया, वो क्रैक नहीं कर सके, तो सॉरी, उस एजुकेशन को आपने लिया नहीं, अभी डाइजेस्ट नहीं किया, बुकिश नॉलेज ली। तो परफॉर्म करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इन छोटे छोटे बच्चों का जो हम कंपटीशन करवाते हैं, चाहे वो हमारे इंटर सेंटर कंपटीशन हो, चाहे नेशनल लेवल पर हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो, मेन पर्पस है कि वो जितना ले रहे हैं क्या वो उस अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर पा रहे हैं, राइट? जी। जितना हम लेते हैं ना, अगर हमने 100% लिया है ना, हम उसका 85 to 90% परफॉर्म कर पाते हैं, 100% नहीं। तो ये परफॉर्मेंस कैपेसिटी को बढ़ाने का ही एक पर्पस है। मैम अगर बात करें ना फ्यूचर की, तो जो भी हम कर रहे हैं प्रेजेंट में उसका फ्यूचर देख के ही करते हैं, तो स्टूडेंट्स के दिमाग में भी क्वेश्चंस आते हैं कि जो भी स्टडीज है फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलने वाला है इसका। जी, जी। देखिए, जिस भी फ़ील्ड को आप पकड़ेंगे तो वो आपको उस वो सब्जेक्ट ही बेनिफ़िट करेगा जिसको आप आगे फ्यूचर में लेंगे, राइट? अगर मैं बात करूँ अबैकस की, येस, पेरेंट्स का भी ये मेरे पास बहुत क्वेश्चन आता है कि अभी तो हमारा बच्चा इतना फ़ास्ट कर रहा है, राइट? लेकिन अभी वो 3rd क्लास में है, 4th क्लास में है, तो आगे जाकर 11th-12th में जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देगा, तो क्या उसको ये याद रहेगा या तब तक हमें आपके पास भेजना पड़ेगा? नहीं, 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 मेरे पास आपको 11-12 तक नहीं भेजना, मेरे पास 1.5 से 2 साल के लिए ही भेजना है। यस, फ्यूचर में कैसे हेल्प करेगा? जी। स्टडी अबैकस अपने स्टूडेंट को सिर्फ अबैकस, वैदिक या इंग्लिश की ट्रेनिंग ही नहीं दे रहा, उनको यही सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा, बल्कि उनको परफॉर्मिंग करने का बना रहा है। उनकी परफॉर्मेंस की कैपेसिटी को बढ़ाने का बढ़ा रहा है, राइट? यस, 11th में जाकर हो सकता है उनकी स्पीड कम हो जाए। अभी जो वो मेरे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 12 to 15 मिनट्स में कर पाते हैं, हो सकता है तब वो 100 क्वेश्चन 15 नहीं 20 मिनट्स में कर पाए, राइट? लेकिन टेक्नोलॉजी वो कभी नहीं भूलेंगे। उनको यही इस अबैकस से ही वो अपने करियर ओरिएंटेड सब्जेक्ट इजीली ले पाएंगे। ये उनको फ्यूचर में बेनिफिट करेगा। जी मैम, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि कोई ऐसा मैसेज स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, जो उन्हें मोटिवेट करे शिक्षा के लिए। जी, पहले बच्चों के लिए आती हूँ। ये जो बच्चे आज के समझते हैं कि मम्मी ने, पापा ने, टीचर्स ने या हमारे बड़ों ने एक प्रेशर हम पे लगा दिया है। नहीं बच्चा, हम आप पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, लेकिन आज की डिमांड को देखकर, आज की कंपटीशन को देखकर हम भी यही चाहते हैं कि आप सबसे स्मार्ट बने, आप सबसे ज़्यादा अच्छे बने, कैपेबल बने, राइट? आज आपको लग रहा होगा कि शायद मेरी टीचर, मेरी मम्मी मेरे पे प्रेशर डाल रही हैं, पर फ्यूचर में एक पल ऐसा आएगा जब आप हमें थैंक्स करेंगे कि यस, आपने वो प्रेशर हम पर डाला, वो जबरदस्ती, वो धक्का हमें दिया, तो आज हमारी गाड़ी यहाँ तक पहुँच गई है, राइट? लेकिन अगर हम आज थोड़ी सी मेहनत नहीं करेंगे, फ्यूचर में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। पेरेंट्स के लिए एक बात कहना चाहूंगी, हर बच्चा एक चीज के लिए नहीं बना है। अपने बच्चे की क्वालिटी को पहचानिए,
फिर उस पे प्रेशर दीजिए। देखिए पेरेंट्स को थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ना तो हमें उनको बहुत ज्यादा लाड प्यार करना है कि ना करना सिखाना ही नहीं। उन्होंने जब कोई डिमांड की हमने उनकी फुलफिल कर दी, ये भी कोई प्यार नहीं है, राइट। हाँ, उनकी डिमांड देखिए जायज है या कैसे है और कितनी फ्रिक्वेंटली आ रही है, राइट। कितना हम उसको पूरा कर पा रहे हैं। अपने प्यार और डांट में बैलेंस बनाकर रखना है, राइट। और देखना है कि बच्चा किस तरफ जाना चाहता है और उसको उसमें सपोर्ट करना है। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक तो यू। जैसे कि आपने देखा स्टडी अबैकर्स की मोस्टली इंफॉर्मेशन और मैं कहूँगी कि मोटिवेशन कि क्यों आपके लिए स्टडीज़ और स्टडी अबैकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, पेरेंट्स के भी बहुत से क्वेश्चंस होंगे जिनका जवाब जो है इस एपिसोड में मिल जाएगा आपको। तो आई होप सो आपको मिल गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन भी छूट जाता है, आपकी कोई भी क्वायरी है, तो आप कॉमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं। फिर से मिलेंगे आपसे एक और नए चेहरे के साथ, एक और हस्ती के साथ।